हेलो एवरीवन, स्टडी बडीज़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपके मेरे ख्याल से 2 चैप्टर और बच रहे हैं। इसके बाद हम 11th क्लास का कोर्स शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द कोर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहा जा रहा है यहाँ कि इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो कोर सब्जेक्ट है किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्राइस थ्योरी, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल पढ़ते हैं, तो यानी इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में इसमें डिटेल से एनालिसिस या डिस्कस किया जाता है। अब देखिए, मेन कंपोनेंट ऑफ एडी क्या है, यानी एग्रीगेट डिमांड। हाउस होल्ड कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड का जो कंजप्शन है यानी जो घरेलू उपभोग है और एक्सपेंडिचर है उसको एडी में यानी एग्रीगेट डिमांड में कंसीडर किया जाता है। दूसरा कंसीडर किया जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो भी किसमें कंसीडर किया जाएगा, एडी में। गवर्नमेंट कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो कंजप्शन करती है और गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी हम किस में कंसीडर करते हैं, एग्रीगेट डिमांड में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड का कंजप्शन और एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट का कंजप्शन और एक्सपेंडिचर हो गया, और चौथा है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, एडी में, यानी एग्रीगेट डिमांड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इनकम डिटर्मिनेशन इन 2 सेक्टर मॉडल क्या है। अभी हमने किसकी बात करी, अभी हमने बात करी एडी की। अगर हम बात करें एएस की यानी एग्रीगेट सप्लाई की, तो सबसे पहले आप देखिए कि एग्रीगेट सप्लाई में क्या आता है, कंजप्शन प्लस सेविंग। क्या आता है, कंजप्शन प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम डिटर्मिनेशन ई टू सेक्टर मॉडल की हम बात करें तो एडी जो है वो एसी के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए, एडी यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड में हम कंसीडर करते हैं क्या, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है बात, और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन सा है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, जो प्लानिंग कंज्यूमर द्वारा की गई है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, और जो प्लानिंग एंटरप्रेन्योर द्वारा की गई है इन्वेस्टमेंट की, वो है ना। और कंज्यूमर क्या कर रहा है कि कितना कंजप्शन कर रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है कंजप्शन करने की, वो प्लानिंग को यहाँ कंसीडर किया जा रहा है कि कितनी प्लानिंग हो रही है। अब हम बात करें एएस की, तो एएस में आएगा सी प्लस एस यानी कंजप्शन प्लस सेविंग। क्या आएगा, कंजप्शन प्लस सेविंग। ठीक है, और यहाँ पे सेविंग कौन सी, प्लान की हुई सेविंग है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है, हमें पता है कि एडी है यहाँ पे ना,
ए डी इक्वल्स टू ए एस, ठीक है। ए डी यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कंजप्शन है प्लस इन्वेस्टमेंट जो है इक्वल्स टू होना चाहिए कंजप्शन और सेविंग के। इसको हम और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इकोनॉमी में वो इक्वल्स टू होनी चाहिए किसकी, सेविंग के। सेविंग के बराबर अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये क्या हो गया, इनकम डिटर्मिनेशन इन टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। कि जितना सेविंग हो रही है उतना इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हो रहा है, तो यानी वो क्या है, इनकम वहाँ डिटरमाइन हो रही है और वो जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। फाइन, चलिए आगे देखेंगे। इन शॉर्ट रन प्राइस इज फिक्स्ड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट। अभी हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, प्राइस जो है वो फिक्स है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज इनफाइनाइट है, यानी कि प्राइस फिक्स है और जो सप्लाई है वो प्रोड्यूसर जो है बहुत ज़्यादा सप्लाई के लिए रेडी है, उसके पास बहुत सारा स्टॉक है, वो बेचने के लिए रेडी है। सप्लाई कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक। अब सप्लाई कर्व जो है उसका इस तरीके से बना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस तो हो गई फिक्स, अब इस क्वांटिटी पे मतलब इस पॉइंट पे वो जितनी चाहे उतनी क्या कर सकता है, जितनी चाहे उतनी सेल कर सकता है, क्योंकि प्राइस तो यही रहने वाली है, प्राइस तो चेंज हो गई नहीं। अब जितनी क्वांटिटी वो चाहे यहाँ पे क्वांटिटी को सेल कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स द सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई वॉट एवर अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूमर विल डिमांड एट दैट प्राइस। यानी इस प्राइस पे कंज्यूमर जितनी भी डिमांड कर रहे हैं, कंज्यूमर को सप्लायर बेचने के लिए तैयार है, जो प्राइस दी गई है, जो प्राइस यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। अब एडी क्या हो गया, सी प्लस आई हो गया, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आगे देखिए, कंजप्शन फंक्शन जो है, कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे है सी यानी कंजप्शन। इसको हम अगर डिनोट करें तो ये क्या आएगा, सी प्लस बी वाई। वाई क्या है यहाँ पे, इनकम है, क्या है, इनकम। अब ये जो सी है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, जब हम कमाना शुरू नहीं करते उससे पहले भी हमारा कुछ कंजप्शन होता है। अभी आप स्टूडेंट है, ठीक है, अब आप कमा नहीं रहे हैं, आपकी कोई इनकम नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, फिर भी आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, उसको हम लेते हैं इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हम उसको लेते हैं। फाइन, अब देखिए, इन शॉर्ट रन प्राइस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कांस्टेंट, सो इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर विल सेम। क्या कहा गया है यहाँ पे कि शॉर्ट रन में प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, सो इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेम रहेगा। फाइन, इसको हम डायग्राम की मदद से अगर देखें तो यू कैन सी, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है, क्योंकि ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है एग्रीगेट डिमांड है और सप्लाई यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो दिस कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ यहाँ पे देखिए, सप्लाई ज़्यादा है
डिमांड कम है ना। तो इस तरीके से अब इसके रेस्पेक्टिवली हम नीचे चलते हैं और एक कर्व पे या एक डायग्राम हम बनाते हैं जिस पे हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया है, ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये सेविंग है, फाइन, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया और ये कर्व क्या हो गया, ये सेविंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि जब सेविंग नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं हम ये कर्व, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग कम है, तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं हो सकता। आगे हम बढ़ेंगे तो सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, तो ये भी पॉइंट इक्विलिब्रियम का नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड का जो इक्विलिब्रियम है रेस्पेक्टिवली वही सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या है, इक्विलिब्रियम है, फाइन। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे क्योंकि अगली क्लास में हम कंजप्शन को पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरे नोटिस में आई है कि किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी जो होती है वो लाइफ में बहुत ख़राब होती है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो इमोशनल हो। किसी भी इंसान को आपकी लाइफ के गोल के बीच में ना आने दें, या किसी भी कंडीशन या किसी भी कोई भी चीज़। आपको हमेशा एक ही गोल रखना है, क्या कि आपको जो भी आपको अचीव करना है बस आप उसके लिए जी जान लगा दें, क्योंकि फ्रेंड्स, लव, रिश्तेदार, परिवार, ये वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब उसी पर डिपेंड है। इफ़ यू आर good in economically you will get lots of option in your life, चाहे लोगों का ले लो, चाहे अपॉर्चुनिटी का ले लो, जब बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके पास होते हुए भी चली जाएगी। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि यू शुड फोकस ऑन योर गोल। अपने जो ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए आपको जी जान लगानी चाहिए। और जो भी आपकी भटकाव है लाइफ में, किसी भी तरीके से, लव अफेयर हो गया, फ्रेंड्स हो गए, गलत संगति हो गई, गलत आदतें हो गई, जो भी है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट रन में, अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं बात करूँ तो शॉर्ट रन में आपको ये चीज़ें बहुत प्लेजर देती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इसके बहुत बुरे खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। ठीक है बात? तो आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी। किसी भी तरीके की इमोशनल डिपेंडेंसी किसी पे ना रखें, सिर्फ अपने गोल पे फोकस करें। ठीक है? कोई किसी के काम नहीं आता। जब इकोनॉमिकली इंसान बहुत अच्छा होता है तो सब लोग उसके पास आते हैं, अदरवाइज़ लाइफ इज़ ज़ीरो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।